मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ, प्रत्याशी सदस्य पद के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। जी वकील साहब, किस तरह का मैटर है जो आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठियां लिखी हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा मारीना संदेश को कि बराबर अधिवक्ताओं की समस्या को उठाते रहते हैं और आज पूरे प्रदेश के अधिवक्ता किनारे कर दिए गए हैं। सरकार के पास उनके लिए कोई स्कीम नहीं है, सरकार अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं बना रही है। इवन राजस्थान में बार काउंसिल के चलते एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया, वहाँ की सरकार ने राइट टू हेल्थ कर दिया। हमारे यहाँ क्या है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दूर की कौड़ी बनी हुई है और सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके चलते आए दिन अधिवक्ता मारे पीटे जा रहे हैं, पुलिस चालान कर रही है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। आम जो उनके विरोधी हैं वो तो कर ही रहे हैं, पुलिस भी उत्पीड़न कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी उत्पीड़न कर रहे हैं और अधिवक्ता एकदम बिल्कुल समझ लिए कि बुरी स्थिति में चल रहा है प्रदेश का। जैसे अभी आपको उदाहरण मैं बता दूं, अभी कसया देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाने में के तहत डुमरी चौराहा है, जहां अधिवक्ता राहुल गुप्ता जा रहे थे, फोर व्हीलर से गाड़ी रोक करके उनको यह कहते हुए मारा गया कि तुम्हारे गाड़ी से हमारे ऊपर छींटा पड़ गया है। पांडे एडवोकेट, आपकी क्या होती है? हाँ, उन्होंने लगातार हमसे फ़ोन पे जुड़े रहे, घर पे आए, मिले, देवरिया मिले हमसे, हॉस्पिटल में आते और हर जगह हमारे टच में रहे और हमसे हर चीज़ की जानकारी देते रहे। विवेचक से संतुष्ट है? जो नए विवेचक आए उनकी भावनाओं, उनकी बातों से एकदम ये नहीं लग रहा है कि वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा कि जो मोबाइल और पैसे वगैरह की बरामदी है और अन्य गिरफ्तारी है उसमें क्या प्रोसेस है, तो वो बोल रहे हैं कि ये पहले आपका मेडिकल आ जाएगा, उस आधार पर हम कुछ करेंगे। अभी मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट आपका आ जाने दीजिए। और प्राणघातक हमला किया गया, वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए हैं। टाका लगा, सारा वीडियो चला उसका। दिक्कत यह है कि कोई भी जाके पता करे कि डुमरी चौराहे पर जिन लोगों ने मारा है वो वहाँ एक तरह से आतंकवादी टाइप का पूरा आतंक है वहाँ, और जिसको चाहते हैं मारते हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी उनको भी मार चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक जो सबसे उसमें सातिर है गोलू सिंह, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं किया। 3 लोगों की गिरफ्तारी तब हो गई, उसके लिए मैं एसओ रामपुर कारखाना को धन्यवाद दूंगा। लेकिन जैसे जैसे डीलिंग शुरू हुई वैसे उसे पुलिस धीमी पड़ती चली गई और गोलू सिंह जो अगुआ गैंगस्टर है, इन सबों की पूरी गैंग है, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं। अगर विवेचक ने पैसा ले करके, जैसे कि चर्चा है कि पैसा ले लिया गया है, अगर नाम निकालते हैं गोलू सिंह का और धारा निकालते हैं तो निश्चित रूप से इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और अधिवक्ता आंदोलित होकर सड़क पर उतरेगा। और किस तरह की चिट्ठियां आपने भेजी हैं? बहुत सारी चिट्ठियां आपके पास हैं। और मैंने देखिए वहाँ मैं गया था तमकुही राज तहसील कसया, कुशीनगर की एक तहसील है तमकुही राज, वहाँ अधिवक्ता आंदोलनरत है। वहाँ एसडीएम एलानिया भ्रष्टाचार में लिप्त है और जब कोई चालान 107, 16, 151 में आती है तो उसमें वकील की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जब चालान आती है तो वकील अपना जब जमानत पर बहस करते हैं, जमानत कराते हैं, मुचलका भरते हैं, सब काम करते हैं। अब यह काम एसडीएम का एक क्लर्क है, मुहर्रिल या मुंशी कह लीजिए, वह सीधे 2000 रुपया पार्टी से ले लेता है जो चलानी आते हैं और मुचलिका ले लेता है
और कहता कि आप लोग जाइए, जमानत की जरूर जमानत हो गई। तो ये जो एलानिया भ्रष्टाचार चल रहा है, एलानिया लूट मची हुई है, वकीलों को अलग थलग करके, इसके संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस तरह से एसडीएम वहाँ भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं और अधिवक्ताओं के प्रोफेशन पर कुठाराघात किया जा रहा है, अधिवक्ताओं के प्रोफेशन को मारा जा रहा है और उनके साथ जाति की जा रही है और शुद्ध रूप से लूट मची है। एसडीएम और वो क्लर्क मिलकर के पूरा लूट रहे हैं। बताइए। हाँ, मैं सुनील कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ भाटपारानी जी। और हमारे संघ के अध्यक्ष माननीय प्रदीप गुप्ता जी के खिलाफ पुलिस द्वारा गलत तरीके से इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है जी। और उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस कर रही है जी। और उसकी हम घोर निंदा करते हैं जी। और जब तक जी। पुलिस जो है एफआईआर वापस नहीं लेती है, फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाती है, तब तक हम लोग जी। कार्य से विरत रहेंगे जी। और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। जी। मैं प्रदीप कुमार गुप्त, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसील भाटपारानी। मेरी पैतृक संपत्ति है जो हमारे पिता द्वारा 1961 को बैनामा लिया गया है। उस पर हमारे पट्टीदार द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि यह मेरे हिस्से की ज़मीन है, जी। जबकि उनके पास कोई ऑथेंटिक पेपर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास बैनामा का पेपर है, गिरकर भी मैं आज देता हूँ। और उनके झूठे कथन पर जी। एसओ भटनी ने हमारे विरुद्ध दिनांक 28/6/23 को अंतर्गत धारा 147, 504, 506, 447 आईपीसी के तहत जी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया। उसके बाद थाने से फ़ोन आने लगी कि आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है जी। और आप थाने पर आइए, 41 विवेचना चल रही है, 41(1) की नोटिस पर आप दस्तखत बनाकर चले जाइए। जी। जितने भी आपके विरुद्ध आपके साथ मुलजिम हैं उनको भी लेके आइएगा। मैं दिनांक 7/7/2023 को थाने पर गया, अपने 2 भाई और एक अपने पुत्र को लेके, क्योंकि अभियोग में उनका भी नाम पंजीकृत था। तो सबसे दस्तखत बनवाने के बाद उप निरीक्षक अंकित सिंह ने ये कहा कि हम आपको अरेस्ट करेंगे और धारा 151 में चालान करेंगे। तो हम और हमारे एक भाई को छोड़ के हमारे पुत्र को और हमारे एक भाई मनोज को 151 में बिना किसी अपराध का, बिना किसी विवाद का फर्जी मुकदमा यह कहते हुए कि गंडक पुल के पास ये लोग मार झगड़ा कर रहे थे। बहुत सूचना पर मैं पहुंचा, बहुत समझाने बुझाने के बाद एक पक्ष मान गया, ये लोग उग्र हो गए, इसलिए इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। जबकि उस दिन कोई घटना नहीं घटी थी। हमारा यह मांग है कि जो भी ये अपराध पंजीकृत हुआ है मेरे विरुद्ध आईपीसी के अंतर्गत जी, वो एकदम फर्जी है, बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है। मेरे पट्टीदार के पास कोई कागज़ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और मेरे एविडेंस दिखाने के बावजूद भी उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके दबाव में, प्रलोभन में आकर मेरे विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैं अपने संघ को दिया। हमारे संघ ने दिनांक 1/7/2023 से कार्य बहिष्कार किया हुआ है। जिले के सभी वार्ड संघ भी हमारे समर्थन में हड़ताल पर है। यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, किस विषय पर? मैं सुशील कुमार ओझा, एडवोकेट, पूर्व अधिवक्ता संघ भाटपारानी जी। यहाँ आंदोलन ये है कि मेरी पैतृक संपत्ति है जी। मैं अपने दुकान में मैं ताला अपना लगाया जी। और मेरे ही विरुद्ध एफआईआर थाने ने दर्ज कर दिया, पुलिस ने दर्ज कर दिया, विपक्षी के साजिश में आकर के। जी। भाटपारानी का क्या मामला है? भाटपारानी में वहाँ बार के अध्यक्ष, तहसील बार के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, उनका अपना मकान, सारा पेपर उनके पास, लेकिन वो भटनी थाने में आता है। भटनी थाने का एसओ जो है खिलाफ पार्टी से पैसा लेकर के एक फर्जी मुकदमा भाटपारानी के भाटपार के जो तहसील के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी बार के, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा, फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया और यह कह के बुलाया थाने पर कि आप आइए 41(1) की नोटिस पर
दस्तखत करना है, जितने नामजद है सबको लेके चले आइए। और बुला करके विपक्षियों से उसका ऐसा तालमेल पैसे का है कि उनके पैसे के प्रभाव में आकर के वो अध्यक्ष जी के बेटे को, अध्यक्ष जी के भाई को चालान कर दिया 151 में। तो इस तरह से अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और लूट मची हुई है। और उधर थाना अध्यक्ष लूट रहे हैं, इधर प्रशासनिक अधिकारी लूट रहे हैं। अधिकारियों को, वकीलों का कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि अधिवक्ता इस लड़ाई को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। वहाँ भी भाटपार में भी आंदोलन चल रहा है। भाटपार के समर्थन में सलेमपुर तहसील में भी आंदोलन चल रहा है। बरहज में भी तमकुही राज में भी आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन चलने से एक तो जनहित प्रभावित हो रहा है, वादकारियों का नुकसान हो रहा है, वकीलों का भी नुकसान हो रहा है और सरकार के प्रति गलत संदेश जा रहा है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये लेटर भेज के मांग किया है कि इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को निस्तारित करावें और वकीलों की समस्याओं उसको दूर करावें। अच्छा, एक मैटर था कि अंदर थाने में जो है बंद करके एसडीएम महोदय पीटते हैं। पर आने के जो एसडीएम हैं, कायदे से उनको दरोगा होना चाहिए था। वो एसडीएम हो गए, दुर्भाग्य से वो 151 का जो चालान जाता है, अब पुलिस को जिसको मरवाना होता है उसका 151 में चालान कर दे रहे हैं। और एसडीएम महोदय क्या कर रहे हैं कि कमरा बंद करके 10-10 लाठी मारते हैं चालानियों को, अब मार करके बिना जमान के छोड़ देते हैं। ये किस प्रावधान में है कि जिसकी चालान आ रही 151 में उसको आप मारिए लाठी से? भाई आप पाबंद करिए ना। अगर उनसे शांति भंग की आशंका, उनको पाबंद करिए। लाठियों से मारेंगे, किसी सम्मानित आदमी को 151 में चालान कर दिए, एसडीएम में लाठी से मार रहा है। तो मैं इस कृत्य की घोर निंदा किया हूँ और करता हूँ और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लेटर लिखा हूँ। इस तरीके से मैं मुझको लगता है कि अगर अधिवक्ता इस नहीं खड़ा हुआ, नहीं आंदोलित हुआ, तो ये प्रशासनिक अधिकारी, ये पुलिस के लोग अधिवक्ताओं को मार डालेंगे।